बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। और जैसे तरवर से पत्ता टूट गया, वो बहोर नहीं लगता डार, उसी स्थिति में एज इट इज दोबारा उस शाखा पर, उस टहनी पे वो दोबारा स्थापित नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार परमात्मा हमें समझाने की चेष्टा करते हैं कि आप जिस संसार और इस परिवार को, संपत्ति को, शरीर को अपना मान करके यहां बिल्कुल स्थायी होकर बैठे हो, ये ऐसी स्थिति है आपकी, जिस दिन आप इस टहनी से टूट गए फिर उस घर में, उसी स्थिति में दोबारा आप स्थान नहीं पा सकते। अब क्या बताते हैं कि एक व्यक्ति जो भक्ति नहीं करता, देखो परमात्मा का नाम लेकर भी हम काम वही करेंगे लेकिन बुराई नहीं करेंगे, केवल कर्तव्य कर्म करेंगे। तो उसके लिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आज आप अपने परिवार में कितने प्यार से रह रहे हो, कैसी ममता आपकी अपने बच्चों में है, आपके मकान में है, रिश्तेदारियों में है, और एक सेकंड में मृत्यु हो जाए, ये तो हो रही है, रोएगी। अब इसको, इस सच्चाई को हम अनदेखा करने की चेष्टा करें तो वही बात है कि बिल्ली को आते हुए कबूतर आंख बंद करके बैठ जाकर मुझे दिखती नहीं, उसकी आंखें बंद कर लेने से वह बिल्ली टल नहीं गई, उसकी अपनी अज्ञान सोच है, वो तो उसने दौड़ धाप उड़ जाना चाहिए था, बच सकता था। तो ऐसे ही ये एक मौत यानी ये स्थिति है आपकी, हम इससे बहुत कतराते हैं और ये फिर भी आके ही रहती है मृत्यु। तो इससे बचने का तरीका भी बताया परमात्मा ने। कबीर ये तन जावेगा, सके तो ठहर ला, एक सेवा कर संत की, गोविंद के गुण गा। अब इस प्रसंग को थोड़ा सा बाद में लेंगे, पहले समझाते हैं कि फिर ये जैसे आज सारी व्यवस्था आपके पास है और खूब प्रसन्न है, सभी है, और एक सेकंड में मृत्यु हो जाए, ये क्या था, ये क्या है? फिर ये एक धोखा है, हमारे को मूर्ख बनाने का तरीका अपना रखा है इस काल भगवान ने। अब ये जीव के बस की तो बात नहीं, क्योंकि हम तो बंधे पड़े हैं, हमारे बस की बिल्कुल बात नहीं। इसके लिए परमात्मा ने तरीका बताया है, उस तरीके को, उस मार्ग को अपनाएंगे तो हमारा इससे पीछा भी छूटेगा और ये क्रियाएं कर्म भी हमारे जो कर रहे हैं ये भी बहुत सरल हो जाएंगे। अब जैसे किसी ने 5-10 पशु रखे हैं और पहले हाथ से, ऐसे अब भी हाथ वाले बहुत से, उसका चारा काटने की मशीनें हैं, गंडा से बोल रहे हैं हमारे यहाँ। तो एक तो वो हाथ से काम कर रहा है और एक उसने पावर का कनेक्शन ले लिया, बिजली का, और मोटर ली रखे, और फिर देख वो बैठा बैठा देख कर वो कट 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 काट रही है, उठा उठा कर उसमें रखने हैं। और एक जो 2-3 घंटे का काम 20 मिनट में कर हो जाता है। तो इस प्रकार हम जिस अपने परिवार की गाड़ी को स्वयं खींच रहे हैं, उसके लिए इस परमात्मा ने कहा कि तुम इस पर मोटर दरवा लो और बहुत आसानी से रखी जाएगी, और फिर देखना आप भी बैठी हो अंदर और फिर गाड़ी चलेगी। तो हम सभी अपने हिसाब से अपने गाड़ी को खींच रहे हैं। परमात्मा का कनेक्शन मिलने के बाद आपको पावर मिल जाएगी, वो मोटर मिल जाएगी जो उसने बैठा घुमाएगी, चलाएगी अपने आप। तो वो काम भी हल्के होंगे, जिनको हम नहीं कर सकते उसको पावर करती है। तो इस प्रकार वो साधना, वो विधि जिससे उस पावर की यानी परमात्मा की शक्ति आपको प्राप्त हो,
जिससे आपकी संसार रूपी परिवार रूपी गाड़ी भी ठीक से चले, तो वो दास आपको बता रहा है। और ये अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ, और जिस कारण से हम भगवान की खोज में लगे हुए भी फिर भी उतना ही संघर्ष, उतनी समस्या हमारे घरों पर शरीर पर बनी रही, क्योंकि हमें वो पावर का कनेक्शन मिला नहीं। और जहां से हमने कनेक्शन ले रखा था उनका पीछे से कहीं पावर हाउस से कनेक्शन नहीं था, वो झूठ बोल रहे थे, वो नकली थे। तो पुण्यात्माओं, प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने क्या बताया, जैसे एक पत्ता वृक्ष टहनी से टूट कर नीचे गिरता है, और वो गिरता हुआ क्या कह रहा है, पात जड़नता यूं कहे, सुन बई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहां गिरेंगे जाए। अब वो पत्ता मानो, यानी उदाहरण दे रहे हैं भगवान कबीर परमात्मा, आप जी और हमारे को सतर्क कर रहे हैं कि आप जिस भरे पूरे परिवार से जब यहां से चलोगे, मृत्यु का समय निकट आवेगा। किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कोई रोगी हो जाता है, साध्य रोग हो गया, कैंसर होगी या कोई और बीमारी होगी, परमात्मा की भक्ति कर नहीं रहा वो प्राणी, तो वो मरते समय ये कहा करे, हे भगवान, ये पता नहीं कहाँ ठिकाना होगा। तो भगवान याद दिलाते हैं कि एक परिवार को छोड़कर जो प्राणी जाता है उसकी स्थिति बहुत भयंकर होती है, उसकी ममता, उसकी जकड़ उसी परिवार में जकड़ी रहती है। जो भक्तिहीन और ज्ञानहीन प्राणी होता है वो वहीं फिर पशु पक्षी बनकर, कुत्ता कुतिया बनकर उसी गली में सैर सपट्टे करता रहता है। वो जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, पात झड़नता यूं कहे, सुन भी तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहां गिरेंगे जाए। अब परमात्मा कहते हैं, हिड़की दे दे रोएगी सुरता, जब तू चलेगी अकेली। इस आत्मा को सुरता भी सुरती भी कहते हैं, एक संबोधन के लिए। कहते हैं, प्यारी आत्मा, जब तू पूरे परिवार ने छोड़ के अकेली यहां से जाएगी, जब तू पछाड़ खा खा टक्कर मार मार रोएगी, डकरा डकरा के, तेरी कोई नहीं सुनेगा। फिर क्या बताते हैं, पात झड़नता यूं कहे, सुन बई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, ना जाने कहां गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे, अब पीले हो जाई। जब पतझड़ आती है, बसंत ऋतु आती है, उसमें क्या होता है कि पहले के जितने भी पत्ते होते हैं वो सभी पीले होकर के और वृक्षों से टूट टूट कर नीचे गिर जाते हैं। अब कहते हैं उस समय वो वन रोता है अपने मन में कि ये क्या बनी इनके साथ, ये सभी निकल के टूट टूट के गिर गए सारे। जहां एक वर्ष तक उन मस्ती मार रहे थे, फटफट फटफट करते थे हवा के झोंकों में, कितने अच्छे लगते थे। तो ये वन संसार है और हम इन टहनियों पर चिपके हुए पत्ते हैं। ऐसे ही हम टूट टूट कर गिरते जा रहे हैं। पीले हो जाएंगे, बुढ़ा हो गए, बुढ़ापा आ गया, सफेद बाल हो गए, जाड़ दांत, अब चली एक एक करके निकलने लगी। तो समझो अब इस तरवर से टूट कर गिरने का समय आ लिया, और इसका ये भी नहीं पता कब समय आ जाए। वैसे तो अंदाजा हम सभी लगाए बैठे हैं, अप्रोक्सीमेशन, कि 90, 80, 100 वर्ष तक तो जी ही जाते हैं।
अब जैसे कोई आज 80 वर्ष का हो गया है तो वो इस आश तक जीवित है, रुका हुआ है कि 100 वर्ष तक तो कहते हैं जी ही जाता है, मनुष्य जीवन बना ही रहता है। और यही आस सबसे खतरनाक हमारे लिए कि इतने वर्ष तो अभी मेरे शेष हैं, इसीलिए तो टिका हुआ है ना, तो ये फिर भगवान में दृढ़ता तो लग जाना, इसीलिए बकवादों में लग जाता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं यह भूल भी सत्संग से समाप्त होगी आपकी। परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े, ये अचरज किया कौन, और तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौण। तो मौत को भूल गया, यह गफलत किया बैठा, इसी कारण से तुम चोरी करता है, बकवाद करता है, डाके मारता है, मिलावट करता है, रिश्वत लेता है और बड़ी बड़ी कोठी बनाता है, तुझे मौत याद नहीं है। अब परमात्मा याद दिलाते हैं कि वो ऊंची टहनी पात थे वह पीड़े हो जाई, पात जड़नता यूं कह सुन भी तरवर आए, अब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। फिर तरवर कहता पात से, अब जैसे जो कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट हो, कुल के लोग आसपास आकर बैठ जाते हैं और उसको फिर सांत्वना देते हैं, भाई यहाँ तो सभी ने जाना है, चिंता कर ले चाहे ना कर ले, ये बाकी बच रहे इनकी भी मृत्यु होनी है, पीछे देख ले कोई रहा नहीं। तो इस करके उसका थोड़ी दृढ़ता पैदा करने के लिए ये बातें चलती हैं, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं। जब तक प्राणी पूर्व पहले से ही परमात्मा के चरणों में नहीं लगा होता, उसके वो बातें असर भी नहीं करती। पहले से भक्ति में लगा हो, भक्ति की शक्ति से, भक्ति की कमाई से, मंत्र की कमाई से, उस समय उसको थोड़ा बहुत अगर कोई डगमग होता है परिवार को देखकर, तो उसको याद दिलाने से वो तुरंत दृढ़ हो जाता है, क्योंकि उसकी नींव मजबूत हो चुकी है। तो फिर वो तुरंत भूल जाता है संसार को और मालिक में सुरती लगा लेता है। और भक्ति और ज्ञानहीन प्राणी तो फिर कितना कुछ कह लो, उसका असर नहीं होता, उसकी सुरती वहीं जकड़ी रहती है। तो यहाँ अब तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यही रीति है, एक आवे एक जात। अब जैसे वो पतझड़ के समय टहनियों से पत्ते टूट टूट के गिर गए, पहले वाले तो गिर गए, खत्म हुए, कोई गंदे नाले में पड़ा, कोई बर्फ पशुओं के पैरों नीचे कट के नष्ट हुआ, और तुरंत फिर कोपल फूट आती है, नए पत्ते 10 से 15 दिन के बाद हरा भरा हो जाता वो पेड़ हैं। और फिर वो जो पत्ते नए आए हैं वो 1 वर्ष वो नाच कूद लेंगे, फड़ कर लेंगे, फिर वही ऐसे ही सतीथि में जाएंगे। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं इस उदाहरण के माध्यम से कि तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। दादा की टिकट कट की, पोता तैयार हो गया, अब 50 60 70 साल पाछे पोते की टिकट कटेगी, रहना कोई नहीं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं रहना नहीं देश बिराना है, ये अपना लोक नहीं है, ये देश रहने का नहीं है, और तुम वहां जाने की चेष्टा कर नहीं रहे जहां तुम्हें सर्व सुख होंगे, वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, वहां मृत्यु नहीं होगी। बताओ, इतना बढ़िया स्थान है, आप उसको ग्रहण करना नहीं चाह रहे क्योंकि आपको ज्ञान नहीं, आपको ये विश्वास ही नहीं है कि ऐसा कोई लोक है, क्योंकि नकली संतों ने और इन पंथों ने परमात्मा का बट्ठा बैठा दिया, भक्ति मार्ग का नामो निशान मिटा दिया। महिमा गाते हैं सतलोक और सचखंड की, और वहां की व्यवस्था बताते हैं, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। तो उस प्रकाश में हम के टिंडे लाएंगे जाके, वहां कुछ भी कोई नहीं है, अकल है, देखो ये ज्ञान है कोई। कैसे रुचि बनेगी वहां जाने की? कहते आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। कोई बात हुई है कई प्रमाण ऐसा परमात्मा के ज्ञान में।
तो वहां पूरी व्यवस्था है उसकी, तो यह नकल है, डुप्लीकेट माल है ये सारा यहाँ का, एज इट इज सृष्टि है। और लेकिन वहां का जो मटेरियल है, वहां का जो पदार्थ है, वो अमर है, वो नष्ट नहीं होते। जैसे एक सैंपल है वहां से, गंगा का जल सतलोक से आया हुआ है। इसके विषय में ना ब्रह्मा को पता, ना विष्णु को, ना इन ऋषि पिषियों को, ये तब बहुत नीचे स्तर की कहानी है इनकी। तो ये परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा है कि हमारा मटेरियल ऐसा पदार्थ है वहां पर, इस गंगा के जल को आप कहीं रख लो उठा कर। ये साइंटिस्टों ने सिर मार कर देख लिया, इसका कोई लक्षण ढूंढ नहीं सके किस कारण से है ये। तो परमात्मा की महिमा को ये साइंस क्या समझ सकती है? ये साइंस परमात्मा के मटेरियल से बने हुए साइंटिस्ट अब भगवान भूल गए, नास्तिक बनने लगे। तो इस कलयुग में हमें एक सबसे बड़ी खुशी और सहयोग इस शिक्षा का ये है कि हम भगवान पहचान सकते हैं, अन्यथा इसकी कतई जरूरत नहीं थी। इससे क्या बना लिया, परमाणु बम बना लिया, हवाई जहाज बना ली, कार बना ली, सारा दिन फुर फुर, और शांति एक पल की भी नहीं। जहां माया का प्रवेश है वहां शांति नहीं हो सकती, ये अपना पल्ला गांठ लगा लेना। शांति हुएगी अंगारों पर बैठकर हम शांति ढूंढ रहे हैं, भूबल पर पैर रखे हैं और हम सोच रहे हैं अब शांति होगी, हमें ठंड मिलेगी। तो माया तो भूबल समझ लो, ये अंगारे हैं, और जिसके पास ज्यादा है उतने ही ज्यादा अंगारे उसके पास है। कभी सपने में भी उसको सुख नहीं हो सकता। और जहां भक्ति है, परमात्मा साथ है, फिर इस माया को भी परमात्मा अपने हिसाब से सेट कर देंगे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं माया दासी संत की भगत की, और उभय दे आशीष, विलसी और लातों छड़िया सुमर सुमर जगदीश। जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, सतनाम का, सच्चे नाम का जाप करेंगे, ये माया आपके चारों तरफ पड़ी रहेगी, लेकिन फिर हमने इसकी आवश्यकता ना रहे। अब जैसे हम शराब पीते थे, बीड़ी पीते थे, यानी हम दास नहीं पीता था, उसे बता रहा हूँ, बीड़ी बैड़ी कभी नहीं पी, लेकिन जैसा भी जो भक्त आए हैं शरण में, शराब पीते थे, तम्बाकू प्रयोग करते थे, लंबी लंबी सिगरेट ला के टोर दिखाया करते थे, मांस खाते थे, और 100 तरह की लोग दिखावा ड्रामे करते थे। ये सारे छूट जाएंगे इस भक्ति मार्ग में, ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो वह माया जो वेस्ट जाती थी, एक शराब पीने वाला, उसका तो एस्टिमेट नहीं लगा सकते एक दिन में कितना नाश कर दे। एक सिंपल सी बीड़ी और तम्बाकू प्रयोग करने वाला, सिगरेट पीने वाला कम से कम 20-30 रुपए डेली बर्बाद कर देता, बल्कि आज तो ज्यादा हो गए होंगे। तो महीने में एस्टिमेट लगाओ तो 1,000 का तो उसका कम से कम ये खर्चा हो गया, ये बच गया। फिर शराब पीने का तो एस्टिमेट नहीं, एक महीने में 10,000 पी जाए, 15,000 का नाश कर दे। तो वो ऐसे जो हम लोग दिखावा और ये अपना अननेसेसरी वस्तुओं का प्रयोग करते थे, वो खत्म हो जाएगा। फिर वह माया आपके चारों तरफ लौटी रहेगी, थोड़े से काम में और खूब गुजारा होगा। परमात्मा की भक्ति में इतनी शक्ति है, जैसे पहले हम देखा करते थे, एक सेठ था, उसका लड़के के पेट में दर्द हो गया और ऐसा है पीड़ा होगी, अचानक ले गए हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो उनका जानकार था। उसने फटाफट उसने अपने देखा जल्दी, भाई इतनी पीड़ा है तो कोई, उसने अपनी सोच से ऑपरेशन कर दिया अपेंडिक्स का, ऑपरेशन कर दिया, अपेंडिक्स निकाल दी। पीड़ा ज्यों की तो बनी रही, जब वो पेन किलर बंद करी तो वह फिर ज्यों की तो पीड़ा, फिर उसी तरह फिर दूसरे डॉक्टर के पास ले गई। उसने क्या देखा कि इसकी जो है ना झिल्ली में डिफेक्ट है, वह झिल्ली निकाल दी, उसकी
कि आप वो फिर पीड़ा ज्यों की त्यों बनी रही। फिर देखा कि फिर लास्ट में पता चला कि इसकी बड़ी आंत में बहुत इन्फेक्शन है। अब कहां से चला था, लाखों रुपये लागे, बिरान मटी नौकी नहीं हुई, जब जाकर उसकी जान बची। और 2-3 महीने तक ऐसे बिरान मटी रही। और अब क्या होगा जब भक्ति से हम जुड़ जाएंगे। पुण्यात्मा, इसलिए भगवान की तलाश की जाती है, क्योंकि हम बहुत युगों से पापों का ढेर लगाते आ रहे हैं। पाप के प्रभाव से थोड़ा बहुत हानि शरीर में भी होने लगती है, तो थोड़े ही ट्रीटमेंट में 100 रुपये की दवाई में आप स्वस्थ हो जाओगे, और नहीं तो लाखों लाख का पीछा छूटे, मौत भी हो जाए। तो इस प्रकार परमात्मा आपको सहयोग देने लगेगा। ये दास का बहुत बिटर एक्सपीरियंस है इस मार्ग में, क्योंकि तभी इस मार्ग को, परमात्मा के मार्ग को, उसके आदेश को आप तक पहुंचाने की चेष्टा की है कि इससे बहुत लाभ मिलेगा आपको। ऐसा लाभ मिलेगा आप सोच नहीं सकते।